आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें एक लड़का टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे चला जाता है। अब ड्रामा की स्टार्टिंग में हम मेल और फीमेल लीड को देखते हैं जो साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों का बर्थडे सेम डेट पर आता है। तभी मेल लीड शैन्यू बोला, मैंने ये कैंडल्स अपने हाथों से बनाई है, चलो अब जल्दी से विश मांगते हैं क्योंकि मीटर शावर स्टार्ट होने वाला है। फिर वो दोनों विश मांगने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उनसे बोले, तुम क्या विश मांग रहे हो, हमें भी बताओ। फिर वो उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मीटर शावर स्टार्ट हो जाता है और वो लोग वहाँ से विश मांगने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद मिनजिंग शैन्यू से बोली, तुम क्या विश मांगने वाले थे? इस पर शैन्यू कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी उनके एक क्लासमेट को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में मिनजिंग अपने कैंप में होती है और वो अपने आप से बोली, शैन्यू ने ये कैंडल अपने हाथ से बनाई है, मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। वहीं दूसरी ओर हम शैन्यू को देखते हैं जिससे बाहर से किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मिनजिंग के पास किसी का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। दूसरी ओर वो लड़का शैन्यू से कहने लगा, मैं भी शैन्यू हूँ और तुम्हारे फ्यूचर से आया हूँ, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मिनजिंग अभी किसी से मिलने जाने वाली है तो तुम्हें उसे जाने से रोकना होगा। ये सुनकर शैन्यू कहता है, ये सब चल क्या रहा है? तो फ्यूचर शैन्यू बोला, अगर तुम मिनजिंग को खोना नहीं चाहते तो तुम्हें उसे रोकना होगा। कल मैं तुमसे 9 बजे मिलूंगा और तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम फ्यूचर में मिनजिंग के साथ रहना चाहते हो तो आज रात तुम्हें उसे रोकना होगा। ये सुनकर शैन्यू मिनजिंग को रोकने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद फ्यूचर शैन्यू अपने मन में कहता है, 10 साल पहले इसी रात को हमारी सारी खुशियां छिन गई थी, इसलिए मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ ताकि अपने फेट को चेंज कर सकूं। अब चाहे जो भी हो पर मैं मिनजिंग से मिलकर रहूंगा। अब हमें 2018 का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पुलिस ऑफिसर शैन्यू को बताता है कि इस लड़की की डेथ हो चुकी है, इसका नाम मिनजिंग है और इसके पास से तुम्हारी फोटो मिली है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? इस पर शैन्यू कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम कॉलेज में साथ में थे। पुलिस ऑफिसर बोला, तुम इससे लास्ट बार कब मिले थे? मिन्यू कहता है, 2008 में, उसके बाद मैं कभी उससे नहीं मिला। मुझे ये बताओ उसकी डेथ कैसे हुई? इस पर पुलिस ऑफिसर बोला, उसने सुसाइड कर ली, हमें कुछ दिन पहले उसकी बॉडी मिली थी, उसकी डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई और उसने अपने हाथ में एक कैंडल पकड़ी हुई थी, जरूर वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगले सीन में शैन्यू अपने घर आ जाता है और वो 2008 की बर्थडे वाली वीडियो देख रहा था जब वो दोनों लास्ट बार मिले थे। फिर वो अपने मन में बोला, तुम उस रात के बाद अचानक से अब्रॉड चली गई और 10 साल मुझसे दूर रही, पता नहीं इन 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि तुमने सुसाइड कर ली। फिर शैन्यू उस कैंडल को जला देता है जो मिन्यू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर मीटर शावर होता है जिससे वो टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे चला जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहने लगा, ये मेरे रूम को क्या हुआ है, ये 10 साल पहले जैसा क्यों लग रहा है? तभी उसे बैग से फोन रिंग होने की आवाज आती है जिसमें मिनजिंग का कॉल आया था जो उसे आज शाम को मिलने के लिए बुला रही थी। ये सब देखकर शैन्यू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। फिर वो मिनजिंग से मिलने के लिए चला जाता है। तभी मिनजिंग वहाँ पर भागते हुए आती है और शैन्यू को भी अपने साथ साइड में छुपा लेती है क्योंकि वहाँ उसके प्रोफेसर उसे ढूंढने के लिए आ रहे थे। इसके बाद वो शैन्यू से कहने लगी, तुम लेट नाइट तक जाकर वीडियो गेम खेलते हो ना, तभी तुम इतने वियर्ड दिखने लगे हो। तभी शैन्यू उसे हक कर लेता है और उससे बोला, तुम अभी जिंदा हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इस पर मिनजिंग कहने लगी, मैं प्रोफेसर ली से छुप रही हूँ क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करने में बहुत बिजी थी, इसलिए मैं उन्हें रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा पाई, तो मैंने बीमार होने का बहाना बनाकर एक दिन की लीव ले ली, पर अभी अभी उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया। इस पर शैन्यू बोला, तुम अभी तक पार्ट टाइम जॉब्स करती हो? इस पर मिनजिंग कहती है, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह रिच फैमिली से नहीं हूँ तो मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। ये सुनकर शैन्यू शॉक्ड होकर बोला, तुम तो पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चली गई थी। इस पर मिन्यू कहती है, मुझे तो अपनी ग्रैनी के साथ रुकना है और मैं तो चाइना में ही पढ़ाई करके न्यूरो साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, यही तो मेरा गोल है। फिर वो उसे पीने के लिए मिल्क टी देती है और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैन्यू भी वहाँ से गायब होकर प्रेजेंट में आ जाता है और वो देखता है कि वो कैंडल जलने की वजह से अब बहुत छोटी हो गई थी। फिर वो अपने आप से कहने लगा, इसका मतलब मैं इस कैंडल को जलाकर 10 साल पीछे जा सकता हूँ और इसके बुझने पर मैं वापस प्रेजेंट में आ जाऊंगा, मतलब मैं पास्ट में 6 मिनट के लिए और जा सकता हूँ। अब उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें 10 साल पहले वो एक शॉप में कैंडल खरीदने के लिए गया था। तभी शॉप का ओनर उससे बोला, अगर तुम चाहो तो यहाँ खुद से कैंडल्स बना सकते हो क्योंकि हाथ से बनाई हुई कैंडल्स बहुत यूनिक होती है, क्या पता वो तुम्हारी लाइफ में कोई जादू कर दे। फिर वो अपने हाथों से कैंडल बनाने लग जाता है। ये याद करने के बाद वो अपने मन में कहता है, मैंने उस दिन 9 कैंडल्स बनाई थी, अगर वो कैंडल्स मैं कलेक्ट कर लूँ तो कई बार टाइम ट्रेवल करके जा सकता हूँ। अगले सीन में वो एक कॉन्सर्ट हॉल के सामने खड़ा होता है और फिर अपने मन में बोला, 10 साल पहले मैं इसी कॉन्सर्ट हॉल में रिहर्सल कर रहा था। फिर वो अपने फेस पर एक मास्क लगा लेता है और उस कैंडल को जला देता है। अब वो टाइम ट्रेवल करके 10 साल पहले उसी कॉन्सर्ट हॉल में चला जाता है और शैन्यू के बैग से उन कैंडल्स को ढूंढने लगता है। तभी पास्ट वाला शैन्यू उसे देख लेता है और फिर मिनजिंग उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। शैन्यू भी वहाँ आकर उसके साथ फाइट करने लगता है लेकिन फ्यूचर शैन्यू उन कैंडल्स को उठाकर वहाँ से ले गया। मिनजिंग उसे पकड़ने की
कोशिश कर रही थी तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन फ्यूचर शेन्यू उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर शेन्यू आ जाता है, जिससे वो गायब होकर फिर से प्रेजेंट में चला जाता है। मिनजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से कहाँ चला गया। वहीं दूसरी ओर शेन्यू पूरी 8 कैंडल्स को ले आया था। अगले सीन में शेन्यू टाइम ट्रेवल करके फिर से पास्ट में जाने वाला होता है। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें मिनजिंग उसे एक कॉन्सर्ट के टिकट देती है, क्योंकि उस दिन वो उसे प्रपोज करने वाली थी। लेकिन शेन्यू को ये बात पता नहीं थी। अगले दिन जब वो कॉन्सर्ट के लिए जा रहा होता है, तभी वो अपनी मॉम को देखता है, जो उसके डैड से कह रही थी, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, पिछले 5 साल से तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तभी उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। फिर शेन्यू अपनी मॉम के पास चला गया। वहीं दूसरी ओर कॉन्सर्ट में मिनजिंग उसका वेट कर रही थी, लेकिन शेन्यू वहाँ नहीं आता। ये याद करने के बाद शेन्यू बोला, 10 साल पहले मैं उस कॉन्सर्ट में नहीं गया, उसका मुझे रिग्रेट है, पर मैं आज पास्ट को चेंज करने वाला हूँ। इसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम उसकी मॉम को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वहाँ शेन्यू आया था, जिसने मास्क लगा रखा था। वो उन्हें फ्लावर्स देते हुए बोला, ये आपके लिए आपके हस्बैंड ने भिजवाए हैं, जिससे उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद शेन्यू कॉन्सर्ट के लिए चला गया। अगले सीन में वो दोनों कॉन्सर्ट से बाहर आ रहे होते हैं। तभी शेन्यू उसे अपना जैकेट पहना देता है, ताकि उसे ठंड ना लगे। इसके बाद मिनजिंग उसे अपना लव कन्फेस करने वाली होती है, लेकिन तभी शेन्यू बोला, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुमसे ये कहते हुए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। तभी मिनजिंग उसे किस कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेन्यू के पास उसके फ्रेंड युनजुन का कॉल आता है, जो उससे बोला, चलो कल डिनर पर मिलते हैं, क्योंकि मिनजिंग अब्रॉड से वापस आ गई है। ये सुनकर शेन्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए बोला, फाइनली मैंने फेट चेंज कर दिया। अगले सीन में वो डिनर के लिए चला जाता है और वो अपने सामने मिनजिंग को फिर से देखकर बहुत खुश था। वो मिनजिंग से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ उनका एक पुराना क्लासमेट जेंग आता है और वो मिनजिंग को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और मिनजिंग उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। ये देखकर शेन्यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें मिनजिंग उससे कह रही थी, मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी पाने के लिए यूज कर रही थी, क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ, तो मेरे लिए फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। शेन्यू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिनजिंग बोली, मैं तो तुम्हें कभी लाइक नहीं करती थी। अब हम देखते हैं कि शेन्यू का फ्रेंड उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और तभी शेन्यू बेहोश हो गया। अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और वो उठकर मिनजिंग के पास जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसे रोकते हुए बोला, वो लड़की ऑलरेडी तुम्हें भूल चुकी है, यहाँ तक कि जब तुम बेहोश हुए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम भूल गए कि उसने तुम्हें किया था। इस पर शेन्यू बोला, नहीं वो ऐसी पर्सन नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी डॉक्टर उससे बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो उसे बताने लगी, तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज में, इसलिए तुम्हें सर्जरी की जरूरत है। ये सुनकर शेन्यू बोला, मेरे पास अब कितना टाइम बचा है? तो डॉक्टर बताती है कि 6 महीने। अगले सीन में शेन्यू अपनी लैब में जाता है, जहाँ पर वो अभी काम करता है। तो उसका फ्रेंड युनजुन उससे बोला, तुम अभी भी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। लेकिन शेन्यू कहता है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वहाँ उनके प्रोफेसर आते हैं, जो उनसे कहने लगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए कलीग से मिलवाता हूँ, जो स्कूल में तुम्हारा क्लासमेट था। शेन्यू देखता है कि उसका कलीग कोई और नहीं बल्कि जेंग है। अब हमें फ्लैशबैक में 2008 का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें शेन्यू मिनजिंग को उसके घर छोड़ने आया था। फिर उससे बोला, क्या अब से मैं तुम्हें डेली घर तक छोड़ने आ सकता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो मिनजिंग इसके लिए हाँ कह देती है और फिर शेन्यू उसे हक कर लेता है। जेंग उन दोनों को देख रहा होता है। उसे उन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मिनजिंग को लाइक करता था। अगले सीन में जिन्यून शेन्यू से मिलने के लिए उसके घर आता है और उसके रूम का डोर नॉक करता है। तभी शेन्यू उससे बोला, क्या तुम टाइम ट्रेवल में यकीन करते हो? इस पर युनजुन कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम एलियन हो, अब डोर तो खोलो। तभी शेन्यू कहने लगा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और तुम भी उसे बहुत जल्दी समझ जाओगे। फिर वो उस कैंडल को जलाकर फिर से पास्ट में चला जाता है और जब युनजुन उसके रूम में आता है तो उसे शेन्यू वहाँ पर नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर हम शेन्यू को देखते हैं, जो अपने प्रोफेसर से मिलने गया हुआ था और फोन से कहने लगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट रैंक आई थी और मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी जगह मिनजिंग को अब्रॉड जाने दें, तो क्या वो सच में अब्रॉड जा रही है? इस पर प्रोफेसर कहने लगे, आज उसने अचानक से गिव अप कर लिया और उसने कहा कि तुम नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएगी। इसके बाद शेन्यू वहाँ से गायब होकर फिर से प्रेजेंट में चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनजिंग अपना प्री वेडिंग फोटो शूट करवा रही होती है और तभी शेन्यू उससे मिलने के लिए आता है। वो शेन्यू को वहाँ देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वो उसे रोकते हुए बोला, क्या तुम सच में जेंग से शादी कर रही हो? क्या तुम उसे लाइक करती थी? तो मिनजिंग कहती है हाँ। फिर शेन्यू बोला, तो फिर मेरा क्या
होगा? इस पर मिनजिंग कहने लगी, मैं तुम्हें अपना आंसर 10 साल पहले ही दे चुकी हूँ। मैंने कभी तुम्हें लाइक नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि मुझे अब्रॉड जाने का चांस मिल सके। फिर मिनजिंग बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम कभी अब्रॉड गई ही नहीं, तुमने तो उसी दिन गिव अप कर लिया था। लेकिन मिनजिंग उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। तो शेन्यू उसे रोकते हुए बोला, प्लीज मुझे आंसर दो कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। तभी शेन्यू को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसकी नाक से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ये देखकर मिनजिंग उसकी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करने लगती है। तभी वहाँ पर झेंग आ जाता है, जो गुस्से में शेन्यू के पास जाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी शेन्यू मिनजिंग से कहता है, तुम भले ही मुझसे कुछ भी छुपा रही हो, लेकिन मैं बहुत जल्द सच का पता लगा लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद झेंग मिनजिंग से बोला, तुम भूल गई कि हमारे बीच क्या डील हुई थी? चाहे कुछ भी हो पर अब सिर्फ तुम मेरी हो। शेन्यू को तुम पर शक होने लगा है, तो हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम तुम्हारा सीक्रेट छुपा सके। तो मिनजिंग इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में यिनसू शेन्यू के पास आता है और उससे बोला, क्या तुम सच में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए थे? इस पर शेन्यू कहता है, हाँ, मेरे पास कुछ कैंडल्स हैं जिनको जलाकर मैं पास्ट में जा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 5 कैंडल्स बची हैं जो 30 मिनट में बर्न हो जाएंगी, तो मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए पास्ट में जा सकता हूँ। फिर उसका फ्रेंड बोला, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मिनजिंग की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी और तुमने पास्ट में जाकर उसे रेस्क्यू किया? इस पर शेन्यू कहता है, हाँ, अगर मैं पास्ट में कुछ भी चेंज करूँ तो फ्यूचर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है और अब मुझे वो सच भी जानना है जो मिनजिंग मुझसे छुपा रही है। अगले सीन में वो फिर से पास्ट में चला जाता है जहाँ मिनजिंग शेन्यू से बात कर रही होती है। शेन्यू उससे पूछ रहा था कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन मिनजिंग उससे झूठ बोलती है कि मैं काम कर रही हूँ। ये सब फ्यूचर शेन्यू देख रहा होता है और फिर अपने मन में बोला, ये अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? तभी वो देखता है कि लैब से एक लड़का बाहर आकर उसे कुछ पैसे देता है और उन्हें लेकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़का वहाँ पर फ्यूचर शेन्यू को देख लेता है और उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर शेन्यू कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो लड़का बोला, हाँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन आज तुम थोड़े मैच्योर लग रहे हो। मैं सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि तुम्हारे फादर को भी जानता हूँ, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प की थी। तभी शेन्यू उससे कहने लगा, अभी मैंने यहाँ मिनजिंग को देखा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो उसका सीनियर कहने लगा, मैंने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया है। मिनजिंग को कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए उसने ब्लड डोनेट किया, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट देना है। पता नहीं कौन होगा वो लकी लड़का जिसे इतनी प्रीटी लड़की मिली है। तो शेन्यू उसे बताता है कि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शेन्यू फिर से अपने बर्थडे वाली वीडियो देख रहा था और तभी वो उस वीडियो में देखता है कि मिनजिंग किसी से मिलने के लिए जा रही थी। फिर वो मिनजिंग की फ्रेंड के पास कॉल करके कहता है, क्या 10 साल पहले मेरे बर्थडे वाले दिन मिनजिंग किसी से मिलने गई थी? तो उसकी फ्रेंड बोली, ये काफी पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं है। अब हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें शेन्यू अपने कैंप में होता है और तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ फ्यूचर शेन्यू टाइम ट्रेवल करके आ चुका था, जिसे देखकर शेन्यू शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मिन्यू के पास उसी सीनियर का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। वहीं दूसरी ओर शेन्यू उससे कहता है, मिनजिंग थोड़ी देर में यहाँ से कहीं जाने वाली है, तो तुम्हें उसे जाने से रोकना होगा। अगर तुम उसको खोना नहीं चाहते तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। इसके बाद शेन्यू उसे रोकने के लिए चला जाता है और फिर पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है ताकि मिनजिंग वहीं रुक जाए। फिर वो उससे कहने लगा, टेंट में मेरी मेडिसिन रखी है, तुम उसे लेकर आओ। मिनजिंग वहाँ पर मेडिसिन ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। तो शेन्यू कहने लगा, तुम मेरे पास रुक जाओ, मुझे इससे काफी बेटर फील हो रहा है। ये सुनकर मिनजिंग समझ जाती है कि वो पेट दर्द होने का नाटक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर शेन्यू उस जगह पर गया था जहाँ मिनजिंग किसी से मिलने आने वाली थी और फिर वो अपने मन में कहने लगा, यहाँ मिनजिंग से मिलने कौन आने वाला है और वो अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है। इसके बाद वो वहाँ एक कैमरा लगा देता है और फिर वापस से प्रेजेंट में आ गया। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि मिनजिंग शेन्यू से टेंट में बैठने के लिए कहती है और फिर उसे टेंट के अंदर ही लॉक कर देती है। फिर उस सीनियर से मिलने के लिए चली गई। वहीं दूसरी ओर शेन्यू फिर से अपनी कैंडल जलाता है और पास्ट में आ जाता है और वो देखता है कि शेन्यू अपने सीनियर से कुछ पेपर्स छीनने की कोशिश कर रही थी और तभी उसका सीनियर खाई में गिर जाता है। ये देखकर मिन्यू बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर उसका क्लासमेट झेंग आ जाता है जो उससे बोला, मैंने सब कुछ देख लिया है लेकिन तुम डरो मत और मेरे साथ चलो। इसके बाद वो उसे वहाँ से दूर ले जा रहा होता है। तभी मिनजिंग उससे बोली, हो सकता है वो अभी जिंदा हो, मुझे एक बार जाकर चेक करना चाहिए। तभी झेंग उससे कहता है कि उसका बचना नामुमकिन है। इसके बाद शेन्यू पुलिस के पास कॉल कर रही होती है, लेकिन तभी झेंग कहने लगा, अगर तुम अरेस्ट हो गई तो तुम्हारी ग्रैनी का क्या होगा? उनके पास सिर्फ तुम ही तो हो। तभी मिनजिंग बहुत ज्यादा डरते हुए कहने लगी, मैंने किसी को मार डाला। तो झेंग कहता है, हमें यहाँ किसी ने नहीं देखा तो हम इस सीक्रेट को अपने पास रखेंगे। तुम घर जाकर रेस्ट करो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाकी के सबूत में क्लियर करके आता हूँ। तभी मिनजिंग उससे बोली, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? इस पर झेंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अगर शेन्यू को ये सच पता चला तो वो वैसे भी तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। ये कहकर वो उसके हाथ से उन पेपर्स को लेता है जो सीनियर के पास से लेकर आई थी और फिर उन पेपर्स को जला देता है। वहीं दूसरी ओर शेन्यू उस रिकॉर्डिंग को देखता है जिसमें मिनजिंग अपने सीनियर के पास जाकर कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कुछ डाटाबेस मिले हैं और वो मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं क्योंकि उनके जीन्स मेरे जैसे हैं। फिर वो उसे रिपोर्ट्स दिखाता है और उससे कहता है, तुम्हारे फादर शेनहाओ हैं।
शेन्यू उनका बेटा नहीं है, शेन्यू का डीएनए उसके पेरेंट्स से मैच नहीं करता। ये सुनकर मिनजिंग कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक बार फिर से टेस्ट करो। तो सीनियर बोला, मैं 3 बार टेस्ट कर चुका हूँ, शेन फैमिली का चाइल्ड शेन्यू नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर मिनजिंग कहने लगी, शेन्यू ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो मैं उसे ये सच पता नहीं लगने दूंगी, वरना वो अपना सब कुछ खो देगा। प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं अपनी ग्रैनी के साथ रहकर ही खुश हूँ। लेकिन सीनियर कहता है, नहीं, मिस्टर शेन मेरे प्रोफेसर है और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उन्हें एक झूठी लाइफ नहीं जीने दूंगा, कल ही मैं उनसे मिलकर सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शेन्यू उन रिपोर्ट्स को उससे छीनने लगती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली उसका सीनियर नीचे खाई में गिर जाता है। ये सब देखने के बाद शेन्यू फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और वहीं पास्ट में हम मिनजिंग को देखते हैं, वो उस गिफ्ट को पानी में फेंक देती है जो उसने शेन्यू के लिए लिया था। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो अपने रूम में होता है और तभी उसका फ्रेंड उससे कहने लगा, मिनजिंग जैंग से शादी करने वाली है, तुम मुझे बताओ वो कैंडल्स कहाँ पर है। अब तुम्हारी जगह मैं पास्ट में जाऊंगा क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। इस पर शेन्यू बोला, वो कैंडल्स मैं गलती से पास्ट में ही छोड़ आया हूँ, एक माउंटेन के पास वो गिर गई थी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो बहुत सैड हो जाता है। अगले सीन में उसका फ्रेंड लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ वो उन कैंडल्स को ढूंढने लगता है और फिर कहने लगा, इस बात को 10 साल हो चुके हैं, क्या अभी तक वो कैंडल्स यहीं रखी होंगी। उसे वहाँ कैंडल्स तो नहीं मिलती, लेकिन वो गिफ्ट मिल जाता है जो मिनजिंग ने पानी में फेंक दिया था। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक रिकॉर्डर था। अगले सीन में शेन्यू हॉस्पिटल में एडमिट होता है और तभी डॉक्टर उससे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहती है ताकि वो उसकी सर्जरी कर सके, लेकिन शेन्यू सर्जरी करवाने के लिए मना कर देता है। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा, तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए, कम से कम तुम मिनजिंग के लिए जिंदा रहो। फिर वो उसे बॉक्स देते हुए बोला, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए मिनजिंग ने प्रिपेयर किया था, जो वो तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर देने वाली थी। इसके बाद शेन्यू उस बॉक्स में से उस रिकॉर्डर को निकाल लेता है और उसे सुनने लगता है, जिसमें मिनजिंग कह रही थी, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कूल और हैंडसम है, हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो मैंने कभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन तुम वो पहले पर्सन हो जो हमेशा मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हो और अब से हम हमारे हर बर्थडे पर साथ में स्टार्स देखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन्यू की मॉम हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहने लगी, क्या तुम हमेशा के लिए मुझसे ये बात छुपा कर रखने वाले थे? अगर मैं अब्रॉड से वापस नहीं आती तो मुझे ये बात कभी पता नहीं चलती, देखो तुम्हारा वेट भी कितना कम हो गया है। तभी शेन्यू उनसे बोला, मॉम क्या आप मेरे सीनियर को जानती हैं जिसकी 10 साल पहले डेथ हो गई थी, मरने के बाद उसका कुछ डाटा बचा हुआ था, क्या आपको उस बारे में पता है? ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और कुछ बहाना बनाकर रूम से बाहर जा रही होती है। तभी शेन्यू बोला, आप जानती है ना कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगी, तुम्हें किसने बताया, कहीं मिनजिंग ने तो नहीं? अब हमें फ्लैशबैक में 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनजिंग के पास किसी का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैनी नीचे गिर गई है। अगले सीन में मिनजिंग हॉस्पिटल में होती है जहाँ डॉक्टर उससे कहता है, तुम्हारी ग्रैनी की कंडीशन बहुत खराब है, उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करके मेडिकल फीस लेके आओ। लेकिन शेन्यू कहती है कि उनकी डेथ हो चुकी है। इस पर डॉक्टर कहने लगा, तुम्हारी ग्रैनी को लॉन्ग टर्म में मेडिसिन चाहिए, तो हर मंथ उनका मेडिकल बिल 2000 युआन होगा। तुम्हारे अगर कोई और रिलेटिव्स हो तो तुम उनसे हेल्प मांग सकती हो। अगले सीन में मिनजिंग के पास शेन्यू की मॉम का कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए बुला रही थी। इसके बाद मिनजिंग उनसे मिलने के लिए चली जाती है और उनसे बोली, बताओ आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहती है? तो शेन्यू की मॉम कहने लगी, तुम्हें पता है कि तुम मेरी बेटी हो, इतने दिन तुम हमसे दूर रही हो, बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? अगर तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगी, लेकिन तुम इस बात को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना। ये सुनकर मिनजिंग बोली, इसका मतलब आप मुझे यहाँ से दूर भेजने के लिए पैसे दे रही है? तो उसकी मॉम कहने लगी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे शेन्यू की जरूरत है, मैं अपनी फैमिली को टूटने नहीं दे सकती। शेन्यू के डैड को हमेशा से बेटा चाहिए था, तो जब तुम्हारा बर्थ हुआ तो मैंने तुम्हें शेन्यू के साथ एक्सचेंज कर लिया। जो लेडी मेरे साथ डिलीवरी रूम में थी उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, तो मैंने उसके बेटे से तुम्हें एक्सचेंज कर दिया। ये सुनकर मिनजिंग सैड होकर बोली, इसका मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही अनवांटेड हूँ। फिर उसकी मॉम बोली, तुम जो भी चाहती हो मैं तुम्हें वो सब दूंगी, बस तुम यहाँ से अब्रॉड चली जाओ और वापस कभी मत आना। ये सब सुनकर शेन्यू अपनी मॉम से बोला, मॉम आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? तो उसकी मॉम कहने लगी, ये सब मैंने तुम्हारे डैड की वजह से किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे डैड ऑलरेडी मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। फिर शेन्यू कहने लगा, अगर आपको माफी मांगनी है तो मिनजिंग से मांगो, मुझसे नहीं। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनजिंग शेन्यू की मॉम के पास कॉल करके बोली, मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, पर आपको मुझे थोड़े पैसे देने होंगे। इसके बाद वो अब्रॉड जाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसके घर के बाहर शेन्यू आता है जो उससे चिल्लाते हुए कहने लगा, प्लीज एक बार बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसे ठीक कर लूंगा, पर मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। लेकिन मिनजिंग बाहर नहीं आती और फिर शेन्यू वहाँ से वापस चला गया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके पास शेन्यू का मैसेज आता है और वो उससे कहता है, क्या कल तुम फ्री हो? मैं तुम्हारा एक्वेरियम में वेट करूंगा। लेकिन मिनजिंग उसे रिप्लाई देती है कि मैं नहीं आ रही। अगले दिन शेन्यू वहाँ उसका वेट कर रहा होता है और तभी मिनजिंग आ जाती है और उससे बोली, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं नहीं आ रही, फिर तुम यहाँ मेरा वेट क्यों कर रहे हो? तो शेन्यू
शेन्यू बोला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे उनके आंसर्स दोगी तो मैं लाइफ में तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये बताओ कि तुमने 10 साल पहले मुझसे झूठ क्यों कहा और तुम जैंग से शादी क्यों कर रही हो। इस पर मिनजिंग बोली, ये एक सीक्रेट है, क्या तुम कोई और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो शेन्यू कहता है, ये बताओ आज तुम यहाँ क्यों आई। तभी मिनजिंग कहती है, कल मेरी वेडिंग है और मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। अगर तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट लो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शेन्यू उससे कहता है, मैं कहीं दूर जा रहा हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे भूल जाना और एक अच्छी लाइफ जीना। इस पर मिनजिंग हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शेन्यू अपने ऑपरेशन के लिए साइन कर देता है और अपने फ्रेंड से बोला, तुम्हारी डॉक्टर वाइफ से कहना कि मुझे एक अच्छी डेथ दे। तो उसका फ्रेंड बोला, मेरा यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे क्या तुम सच में मिनजिंग को कुछ नहीं बताने वाले। तो शेन्यू कहता है, नहीं, मैं उसे अपनी वजह से सफर नहीं करने देना चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनजिंग वेडिंग के लिए रेडी हो जाती है और वहीं दूसरी ओर शेन्यू को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आती है और उन्हें बताती है कि शेन्यू की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर उसकी मॉम और फ्रेंड बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिनजिंग और जेंग की शादी होने वाली होती है और तभी उनके प्रोफेसर के पास किसी का कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शेन्यू की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मिनजिंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो अपनी वेडिंग छोड़कर शेन्यू से मिलने के लिए चली गई। जब वो वहाँ जाती है तो यिनसुन उसे बताता है कि शेन्यू की डेथ हो चुकी है। शेन्यू तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़कर गया है। उसने कहा था कि मैं इसे तुम्हारे बर्थडे पर दूं, लेकिन मैं ये तुम्हें अभी दे रहा हूँ। फिर मिनजिंग उस बॉक्स को खोलती है जिसमें एक रिकॉर्डर था। उसमें शेन्यू मिनजिंग को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहता है, मैं अब तुमसे बहुत दूर चला गया हूँ और यहाँ पर काफी खुश हूँ। मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इन्विटेशन नहीं भेज सकता। अब मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता, तो प्लीज मुझे मिस मत करना और मुझे भूल जाना। शायद अब हम फ्यूचर में कभी ना मिले। भले ही मैं कहीं भी हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा ब्लेसिंग्स दूंगा। ये सुनकर मिनजिंग बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें शेन्यू अपने फ्रेंड को बताता है कि फ्यूचर शेन्यू मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने कहा कि मैं मिनजिंग को किसी से मिलने जाने से रोकूं, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया और फिर अगले ही दिन मिनजिंग ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। जरूर फ्यूचर शेन्यू को इसका रीजन पता होगा। उसने कहा था कि वो अगले दिन फिर से आकर मुझे रीजन बताएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी डेथ हो गई हो। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेन्यू का फ्यूनरल हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम मिनजिंग को देखते हैं, जो एक लेक के पास जाती है। उसे शेन्यू के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स याद आते हैं और फिर वो लेक में कूदकर सुसाइड कर लेती है। अगले सीन में शेन्यू का फ्रेंड अपने मन में बोला, आई एम सॉरी, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे उन कैंडल्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हारा टाइम पर इलाज करवाया होता तो शायद तुम बच जाते। तभी उसे अचानक से फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें वो शेन्यू से कहता है, मुझे फ्यूचर शेन्यू का एक नोट मिला है। फिर वो उसे उस नोट को दिखाता है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि फ्यूचर शेन्यू को कैंसर है। ये याद करने के बाद यिनजुन शेन्यू की फोटो के पास जाता है और उससे कहने लगा, तुम ऐसे मर नहीं सकते। तभी उसकी वाइफ उसे रोकते हुए बोली, ये शेन्यू थोड़ी है, ये तो हमारे प्रोफेसर थे। फिर यिनजुन देखता है कि वहाँ शेन्यू की फोटो की जगह प्रोफेसर की फोटो लगी थी, क्योंकि पास्ट में कुछ चेंज होने की वजह से फ्यूचर भी अचानक से चेंज हो गया था। वहीं दूसरी ओर मिनजिन को भी ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन्यू भी उस फ्यूनरल में आ जाता है और यिनजुन उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है और फिर रोते हुए कहने लगा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें यिनजुन शेन्यू के घर जाकर उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, ताकि वो उसका चेकअप करवा सके और फ्यूचर में होने वाले ब्रेन ट्यूमर को रोक सके। और इसी रीजन की वजह से फ्यूचर में शेन्यू जिंदा हो गया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें शेन्यू अपने फ्रेंड के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और तभी मिनजिंग भी वहाँ अपने फियांसे के साथ आ जाती है। तो शेन्यू उनसे बोला, कल तो तुम दोनों की वेडिंग है ना, फिर भी तुम दोनों आज यहाँ ड्रिंक करने के लिए आए हो। इस पर जैंग बोला, हमने अपनी वेडिंग पोस्टपोन कर दी थी क्योंकि मिनजिंग की ग्रैनी की तबीयत खराब हो गई थी। फिर शेन्यू उससे बोला, मैं तुम दोनों के फ्यूचर के लिए तुम्हें पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शेन्यू अपने घर पर होता है और तभी उसकी गिटार में कुछ वर्ड्स अपीयर होने लगते हैं, जिसमें लिखा था कि तुम ठीक तो हो ना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये सब पास्ट में शेन्यू अपनी गिटार पर लिख रहा था, ताकि फ्यूचर शेन्यू के पास मैसेज पहुंचा सके। तभी उसका फ्रेंड यिनजुन उससे बोला, तुम अपनी गिटार पर ये सब क्या लिख रहे हो, ये गिटार तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो शेन्यू कहता है, हाँ, और इसीलिए इसे फ्यूचर में मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। इसके अलावा कुछ और भी जगह होंगी जहाँ मैं नोट लिख सकता हूँ। इसके बाद वो घर की दीवारों पे भी मैसेज लिखने लगता है, ताकि उसे फ्यूचर शेन्यू के पास पहुंचा सके। फिर फ्यूचर शेन्यू उस मैसेज को देखता है, जिसमें लिखा था कि क्या अब तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनजिंग अपनी वेडिंग के लिए जाती है और उससे पिछली वेडिंग की कुछ मेमोरीज याद आ रही थी। इसके बाद उन दोनों की वेडिंग स्टार्ट होती है और तभी उसके प्रोफेसर के पास किसी का कॉल आता है। ये देखकर मिनजिंग को लगता है कि शेन्यू की डेथ हो गई है, क्योंकि पिछली बार भी सब कुछ ऐसा ही हुआ था। ये सोचकर वो वेडिंग छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में वो शेन्यू के घर होती है और उसके पास जाकर बोली, क्या तुम ठीक हो। तो शेन्यू कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। इस पर मिनजिंग बोली, मुझे लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई, क्योंकि मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें मेरी वेडिंग वाले दिन तुम्हारी डेथ हो गई थी और अभी अभी जो वेडिंग में हो रहा था वो सब कुछ उस ड्रीम जैसा ही था। तभी शेन्यू बोला, तुम बस
बस एक ड्रीम की वजह से अपनी वेडिंग छोड़कर आ गई। तुम्हें अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए था। ये सुनकर मिनजिंग कहती है, मैंने इतने पाप किए कि मैं हैप्पीनेस डिजर्व ही नहीं करती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शेन्यू अपने घर पर होता है और तभी उसके गिटार पर पास्ट वाला शेन्यू लिखता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला या नहीं। इसके बाद जब वो ड्रॉवर खोल कर देखता है तो उसमें उसे वो कैंडल्स और अपना कैमरा मिल जाता है जो पास्ट वाले शेन्यू ने वहाँ रखा था ताकि वो उन्हें फ्यूचर शेन्यू तक पहुंचा सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनजिंग फिर से झेंग से शादी करने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी शेन्यू आकर उसे रोक देता है और फिर उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में वो दोनों एक लेक के पास आते हैं और शेन्यू उससे कहने लगा, तुम बोल रही थी ना कि मैं तुम्हारे ड्रीम में मर गया था। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम भी पहले मर चुकी हो तो क्या तुम यकीन करोगी? इसी लेक में तुमने सुसाइड कर ली थी। ये सुनकर मिनजिंग बोली, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तभी शेन्यू उसे वो कैंडल दिखाता है और उससे कहने लगा, जैसे ही मैं इस कैंडल को बर्न करता हूँ तो पास्ट में चला जाता हूँ और मुझे तुम्हारा और झेंग का सीक्रेट भी पता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी लाइफ को फिर से चेंज कर सकूं। ये सुनकर मिनजिंग कहती है, क्या मेरे पास अभी भी कोई चांस है? मैंने किसी का मर्डर किया है और मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है। अगर मेरी ग्रैनी को मेरी जरूरत ना होती तो मैं अभी तक सरेंडर कर देती। फिर शेन्यू उसे हक कर लेता है। तभी मिनजिंग उससे कहने लगी, अगर हम 10 साल पीछे जा सकते हैं तो मैं अपनी पनिशमेंट लेना चाहती हूँ। क्या इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे? इस पर शेन्यू हाँ कह देता है। अगले सीन में शेन्यू फिर से कैंडल जलाता है और पास्ट में चला जाता है। वो वहाँ उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी ग्रैनी एडमिट थी। वहाँ पर वो मिनजिंग के बारे में पूछता है, लेकिन एक डॉक्टर बताती है कि मिनजिंग घर गई हुई है। इसके बाद शेन्यू मिनजिंग के घर जाता है। तभी झेंग वहाँ चाकू लेकर आता है और शेन्यू पर अटैक कर देता है और फिर उसे ले जाकर साइड में फेंक देता है। इसके बाद मिनजिंग अपने घर से बाहर आकर झेंग से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर झेंग कहता है, तुम अपना फोन भूल आई थी। फिर मिनजिंग बोली, इस पर ब्लड क्यों लगा हुआ है? तो झेंग कहता है कि मेरे हाथ में कट लग गया था। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर जब वो कैंडल बुझती है तो शेन्यू फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और मिनजिंग देखती है कि उसको बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। अगले सीन में हम झेंग को देखते हैं जो मिनजिंग की ग्रैनी को लेकर हॉस्पिटल आया था और तभी उसकी मेमोरी पास्ट से कनेक्ट होती है जिसमें उसे याद आता है कि उसने 10 साल पहले शेन्यू को चाकू से मारा था। तभी वो देखता है कि कुछ डॉक्टर शेन्यू को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहे थे। ये देखकर वो अपने आप से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे 10 साल पहले चाकू से मारा था, तो ये 10 साल बाद ट्रीटमेंट क्यों ले रहा है? क्या ये कोई टाइम ट्रेवल कर रहा है? अगले सीन में मिनजिंग अपनी कार से वो कैंडल्स निकालती है और अपने आप से बोली, अब मैं दोबारा शेन्यू को मेरी वजह से रिस्क में नहीं डाल सकती। ये कहकर वो उस कैंडल को जला रही होती है, लेकिन तभी उसके पास झेंग का कॉल आता है जो उससे कहता है कि तुम्हारी ग्रैनी की डेथ हो चुकी है। अगले सीन में वो झेंग के पास जाकर अपनी ग्रैनी के बारे में पूछती है। तभी झेंग उससे कहने लगा, तुम वेडिंग के दिन मुझे अकेले छोड़कर चली गई। मैंने पिछले 10 सालों में तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या मैं तुमसे लव भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? फिर उसे हक करके कहने लगा, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और वहाँ हम एक नई शुरुआत करेंगे। तभी मिनजिंग उसे दूर हटा देती है और उससे कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं अब अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहती हूँ। ये सुनकर झेंग कहने लगा, जब से तुम शेन्यू से मिली हो तब से तुम बदल गई हो। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि शेन्यू को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा या फिर ऑलरेडी वो इसके बारे में जानता है? मिनजिंग उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। तभी झेंग उससे बोला, क्या वो टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे गया था? अगले सीन में यिंजू ने एक कैमरा लाकर शेन्यू को देता है जो शेन्यू ने उसे ठीक करवाने के लिए दिया था। वो उसमें वो वीडियो देखता है जो उसने 10 साल पहले बनाई थी, जिसमें वो देखता है कि सीनियर के खाई में गिरने के बाद झेंग वहाँ पर सबूत मिटाने आता है। तभी वहाँ उसे सीनियर की आवाज आती है जो अभी जिंदा था। वो झेंग से हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन झेंग उसे जानबूझकर नीचे गिरा देता है। ये देखने के बाद शेन्यू मिनजिंग के पास कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल झेंग उठाता है और उससे कहने लगा, अगर तुम मिनजिंग को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पास वो कैंडल्स लेकर आओ। इसके बाद वो मिनजिंग से कहने लगा, अब मैं टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे जाऊंगा और शेन्यू को मार दूंगा। उसके बाद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मिनजिंग अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करती है। अगले सीन में झेंग शेन्यू के पास जाता है और उससे कैंडल्स मांगता है। तभी शेन्यू उससे बोला, मुझे पहले मिनजिंग से मिलना है वरना मैं तुम्हें कैंडल्स नहीं दूंगा। तभी पीछे से मिनजिंग आकर झेंग को स्टिक से मारती है और शेन्यू को उठाकर वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में वो शेन्यू से बोली, तुम अपने लिए एम्बुलेंस को कॉल करो, तब तक मैं झेंग को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। अगले सीन में वो झेंग को कैंडल्स दिखाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर झेंग भी उसका पीछा कर रहा होता है और तभी मिनजिंग का एक्सीडेंट हो जाता है। जब शेन्यू वहाँ आता है तो मिनजिंग उसे वो कैंडल देती है और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में शेन्यू ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यिंजुन उसके पास आकर बोला, पुलिस झेंग को ढूंढ रही है, उसे उसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं, मिनजिंग को इंसाफ जरूर मिलेगा। तभी शेन्यू फिर से कैंडल जलाने लगता है ताकि फिर से पास्ट में जाकर मिनजिंग को जिंदा कर सके, लेकिन यिंजुन उसे रोक देता है और उससे कहने लगा, तुम अब से पहले भी मिनजिंग को बचा चुके हो लेकिन उसकी फिर से डेथ हो गई। इसका मतलब यह है कि तुम डेस्टिनी को कभी चेंज नहीं कर सकते और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसके बाद वो उस कैंडल को ले जाकर डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो कैंडल उसके हाथ से गायब हो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में 2008 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें झेंग शेन्यू के घर नोट्स लेने के लिए आया था और जब वो नोट्स ढूंढता है तब उसे वहाँ शेन्यू की डायरी मिलती है जिसमें उसने फ्यूचर शेन्यू के लिए मैसेज लिख रखे थे और साथ में उन कैंडल्स के बारे में भी
भी लिख रखा था। फिर वो उन कैंडल्स को निकाल कर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब मिनजिंग के फ्यूनरल में आए होते हैं। तभी शेन्यू अपने फ्रेंड से बोला, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने पास्ट में मेरी कैंडल्स चुराई हैं। तभी वो हमारे पास से डिसअपियर हो गई और ये सब झेंग के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर उसके पास वो कैंडल्स हुई तो वो जरूर पास्ट में जाकर मुझे मारने की कोशिश करेगा। तभी मिनजिंग की फ्रेंड उन्हें बताती है कि अभी झेंग अपनी फैमिली की वर्कशॉप में है और पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए जा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि झेंग उन कैंडल्स को ढूंढ रहा था क्योंकि 10 साल पहले उसने उन कैंडल्स को वहीं छुपा कर रखा था। फिर उसे याद आता है कि उसने वो कैंडल्स बेड के नीचे छुपाई थी, जिन्हें वो वहाँ से निकाल लेता है। फिर वो उसे जलाकर पास्ट में चला गया और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि झेंग वहाँ पर नहीं था। वहीं झेंग पास्ट में जाकर शेन्यू के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा, तुम्हें पता है मिनजिंग इस वक्त कहाँ है। इसके बाद शेन्यू मिनजिंग को ढूंढने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर आ जाता है और तभी झेंग उस पर पीछे से अटैक कर देता है। फिर उसे पानी में डुबोकर मारने लगता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेन्यू उस वर्कशॉप में पहुंच जाता है और उस कैंडल को बुझा देता है, जिसकी वजह से झेंग फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और फिर उससे कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ जीने के लिए कुछ ही मिनट है क्योंकि थोड़ी देर में तुम पास्ट में मरने वाले हो और फिर तुम फ्यूचर से भी डिसअपियर हो जाओगे। इसके बाद पुलिस उसे ले जाती है, लेकिन फिर शेन्यू भी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है और पास्ट वाले शेन्यू को बचा लेता है। जब शेन्यू को होश आता है तो वो फ्यूचर शेन्यू से बोला, झेंग मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं और मिनजिंग फ्यूचर में साथ रहेंगे? तो फ्यूचर शेन्यू इस पर मना कर देता है। फिर शेन्यू उससे बोला, तुम मुझे बताओ मैं फ्यूचर को चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो फ्यूचर शेन्यू बोला, अगर तुम फ्यूचर में मिनजिंग के साथ रहना चाहते हो तो अभी तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। तो शेन्यू इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो शेन्यू को वहाँ से भेज रहा होता है और साथ में उसे वो कैमरा देते हुए बोला, इसमें वो सारे सबूत है जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि मिनजिंग ने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। जो भी हुआ इस सब में ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही मिनजिंग की। मिनजिंग चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन तुम उसे अपने आप से दूर मत होने देना क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद शेन्यू वहाँ से चला गया। इसके बाद वो मिनजिंग के पास जाता है और रोते हुए उससे बोला, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तो मिनजिंग कहने लगी, मैंने किसी का मर्डर किया है, अब हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं। फिर शेन्यू उससे कहता है, मेरे पास सबूत है, सीनियर को तुमने नहीं बल्कि झेंग ने मारा था। फिर वो उसे उस वीडियो को दिखाता है जिसे देखकर मिनजिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी शेन्यू उससे बोला, अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुमने सीनियर का मर्डर नहीं किया इसलिए तुम्हें बहुत कम सजा होगी और जब तक तुम जेल से वापस नहीं आती तब तक तुम्हारी ग्रैनी की केयर मैं करूंगा और मुझसे प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में हम दोनों साथ होंगे। फिर मिनजिंग उससे प्रॉमिस करती है। अब हम देखते हैं कि पास्ट चेंज होने की वजह से फ्यूचर भी चेंज हो गया था। मिनजिंग वहाँ वेडिंग ड्रेस में खड़ी होती है और उसकी शादी शेन्यू के साथ हो रही थी, लेकिन शेन्यू अभी तक वहाँ आया नहीं था। वहीं दूसरी ओर पुलिस झेंग को पकड़ कर लेकर जा रही थी, लेकिन उसका भी फ्यूचर चेंज हो गया था। इस वजह से वो अपनी वर्कशॉप में पहुंच जाता है जहाँ उसके फादर उस पर चिल्ला रहे थे और उससे कहते हैं, तुमने अपने सीनियर का मर्डर किया है और अभी अभी तुम जेल से आए हो, अब तुम्हें पूरी लाइफ यही काम करना होगा। ये सुनकर झेंग उनसे बोला, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। और फिर वो एक मिरर में अपनी हालत देखता है और फिर अपने डैड के साथ फाइट करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर मिनजिंग शेन्यू का वेट कर रही थी। तभी इंजुन वहाँ आकर उससे कहता है, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन शेन्यू का फोन नहीं लग रहा। अब हम पास्ट में शेन्यू को देखते हैं जो कैंडल के बुझने पर फिर से फ्यूचर में जाने वाला था। वो कैंडल तो बुझ जाती है लेकिन शेन्यू वही रह जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फिर से फ्यूचर में कैसे जाएगा। वहीं पास्ट में ही हम झेंग को देखते हैं जो अपनी वर्कशॉप पर वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पुलिस उसके डैड से पूछताछ कर रही थी क्योंकि उसने सीनियर का मर्डर किया था और पुलिस इसी बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। फिर पुलिस को वहाँ देखकर झेंग वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो अपने सामने फ्यूचर शेन्यू को देखता है और फिर वो उस कार से शेन्यू को टक्कर मार देता है। इसके बाद वहाँ पर काफी तेज बारिश होने लग जाती है। शेन्यू हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता और फिर वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनजिंग झेंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि शेन्यू कहाँ पर है। तो झेंग उससे बोला, मैं उसे 10 साल पहले मार चुका हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम पुलिस से जाकर पूछ लो कि उन्हें वहाँ उस दिन किसी की बॉडी मिली थी या नहीं। ये सुनकर मिनजिंग उस पर चिल्लाकर बोली, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? शेन्यू ने हमेशा से तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी ट्यूशन फीस कौन देता था। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनजिंग शेन्यू से कहती है, तुम झेंग को बता क्यों नहीं देते कि तुम उसकी ट्यूशन फीस देते हो। तो शेन्यू उससे बोला, मैं नहीं चाहता कि उसे ऐसा लगे कि मैं उस पर दया कर रहा हूँ। मिनजिंग जब उसे ये सब बात बताती है तो झेंग को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। इसके बाद मिनजिंग पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ पुलिस उसे बताती है कि 10 साल पहले उन्हें एक आदमी की बॉडी मिली थी लेकिन उसकी फैमिली का कोई पता नहीं चला, उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। ये सुनकर मिनजिंग बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें पास्ट वाला शेन्यू मिनजिंग की ग्रैनी की केयर कर रहा होता है और उससे कहता है, जब तक मिनजिंग वापस नहीं आ जाती तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगा। इसी तरह उनके 10 साल बीत जाते हैं और फिर शेन्यू के पास मिनजिंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि
कल मैं वापस आ रही हूँ। कल हम लेक के पास मिलेंगे क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सनराइज देखना है। शेन्यू इसके लिए हाँ कहकर कॉल कट कर देता है। वो ग्रैनी को उसी रोड पर लेकर जा रहा था जिस पर फ्यूचर शेन्यू की डेथ हुई थी। तभी वहाँ पर ग्रैनी की एक फ्रेंड मिलती है जो उन्हें एक घड़ी देते हुए बोली, यहाँ 10 साल पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त तुम्हारी ग्रैनी हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रैनी हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है और तभी वो वहाँ पर फ्यूचर शेन्यू को पड़े हुए देखती है। तभी फ्यूचर शेन्यू उससे कहता है, ग्रैनी आप बाहर क्यों आ गई? मिनजिंग आपकी फिक्र करेगी। तो ग्रैनी उससे बोली, मैं उसी को तो लेने आई हूँ, पता नहीं वो स्कूल से अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो फ्यूचर शेन्यू उससे कहने लगा, मिनजिंग अब कुछ साल तक घर वापस नहीं आएगी, लेकिन आप फिक्र मत करो, मेरे ही जैसे दिखने वाला एक लड़का तब तक आपकी केयर करेगा। तो ग्रैनी बोली, मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ? तभी फ्यूचर शेन्यू उन्हें अपनी घड़ी निकाल कर देता है और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये सब बातें बताते हुए ग्रैनी की फ्रेंड बोली, उस दिन ग्रैनी ये घड़ी यहीं छोड़ गई थी, मैं तो इसे फेंकने वाली थी पर मुझे लगा कि ये पुलिस के कुछ काम आ सकती है। ये सुनकर शेन्यू बोला, इसका मतलब इस घड़ी के ओनर की 10 साल पहले डेथ हो चुकी है। तो वो लेडी इस पर हाँ कहती है। अगले सीन में शेन्यू एक आदमी से मिलने जाता है और उससे बोला, अगर तुम्हें पता चले कि तुम कुछ देर में मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे? इस पर वो आदमी बोला, क्योंकि मैंने फ्यूचर को देखा नहीं है तो मुझे इस बात से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। फिर शेन्यू कहने लगा, मुझे डर है कि मैं अपने फ्यूचर को फिर से चेंज नहीं कर सकता। इस पर वो आदमी कहता है, किसने कहा तुम फिर से मिरेकल नहीं कर सकते? तभी शेन्यू को फ्यूचर शेन्यू की कही हुई एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि पास्ट में तुम जो कुछ भी करोगे उससे फ्यूचर चेंज होता रहेगा। ये याद करने के बाद वो उस आदमी से बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे फ्यूचर के बारे में ना सोचकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में हम मिनजिंग को देखते हैं जो उस लेक के पास खड़ी होकर शेन्यू का वेट कर रही थी और उसके हाथ में वो कैंडल भी थी। फिर वो अपने आप से बोली, 10 साल पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था और आज मेरी बारी है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो लेक में गिरने वाली होती है, लेकिन शेन्यू वहाँ आकर उसे बचा लेता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।